बड़े उलमा ने कहा जिसका रमजान बन गया समझो उसकी जिंदगी और आखिरत बन गई। कौन कौन बनाने को तैयार है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और तरावी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 20 रकात तरावी हमको भारी। क्या करते मालूम, पहली दूसरी तीसरी तरावी में पूरी मस्जिद फुल, फिर चौथे में कम, पांचवे में कम, छठे में कम, फिर कब आएंगे मालूम? 27वीं को, जैसा कुरान खत्म करवाने आए हैं। भाई ये क्या मामला? और फिर किसी को पूछो ना, भाई तरावी में क्यों नहीं आता? अरे यार इमाम साहब इतना लंबा पढ़ते, 1.25 घंटे तक मेरा पाँव दुख जाता। तो जब बाहर खड़े होकर उसको देखता है तो पाँव नहीं दुखता? मोबाइल में पबजी में हाथ में आंखें नहीं दुखती? मोबाइल में जीना करते, मोबाइल में चोरी करते, मोबाइल में सूदी कारोबार होता है, मोबाइल में एपिसोड देखे जाते हैं, मोबाइल में गेम खेली जाती है। अरे ये मोबाइल की वजह से हमारे घर में बीवी को तलाक होती है। अरे ये मोबाइल की वजह से माँ को घर से निकाला जाता है। अरे इस मोबाइल की वजह से चुगली होती है, गीबत होती है, बाप को धक्के मार के घर से निकाला जाता। वो मोबाइल में हमारे रोजाना के 8-8 घंटे चले गए तो हमारी आंखों में तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह का कुरान सुनने में 1.25 घंटे में हमारे पाँव में दर्द होने लगा। कसम अल्लाह की, अगर सही में अल्लाह पाँव में दर्द देगा ना तो लंगड़ाता चलेगा, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। कौन कौन तैयार है तौबा करने के लिए? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आज सब के सब तौबा कर लो। और तौबा के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह? नहीं आप तैयार हो तो बोलो, मैं, क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया। आप सुनेंगे इंशाअल्लाह? भाई तौबा कर लो। कितना भी बड़ा गुनहगार होगा, कितना भी बड़ा पापी होगा, कितना भी बड़ा मुजरिम होगा, अल्लाह क्या फरमाते मालूम? इबको हदीस पाक में, इबको यानी मेरा बंदा रो लेना, रो लेना, मेरे डर से रो ले, मैंने तुझे खिलाया पिलाया पहना, ए बंदा रो लेना। अच्छा बंदा रोने लगता ना, आंख से आंसू निकलता, अल्लाह फरमाते मेरी कसम ये आंसू गाल पर जाएगा उससे पहले मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। अच्छा फिर कुछ लोग ऐसे, जब हमारे नबी ने ये बात बताई ना तो कुछ सहाबा किराम आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आपने कह दिया कि रो, अब जिनको रोना आता वो रोएंगे तो उनकी मगफिरत हो जाएगी, हमको तो रोना ही नहीं आता। कितनी बड़ी बड़ी दुआ में जाके बैठते और कितनी मर्तबा हाथ उठाते, लेकिन हमारे अंदर तबीयत में रोना है ही नहीं। हमारे नबी ने इतने प्यार से फरमा इबको फइल्लम तबको फतबाको, हमारे नबी ने फरमाया रो, रोगे तो अल्लाह माफ करेगा, रोना नहीं आता कोई बात नहीं, रोने की सूरत बना ले, अल्लाह उस पर भी गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाहु अकबर। और एक बात और आपको बताओ, अभी आप लोग माशाल्लाह सब लोग गाड़ी पर बैठेंगे इंशाल्लाह। भाई सवारी लेकर आए होंगे ना, कोई 2 व्हीलर, कोई 3 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, जैसे भी आए होंगे। आपको मालूम है गाड़ी में बैठो तो दुआ पढ़ने का सुभान अल्लाज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लेकिन मैं आज आपको एक दुआ बताता हूँ जो नमाज में आखिरी दुआ हम क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी, हाँ वो दुआ याद कर लो। वो सवारी पर बैठो, देखो सवारी पर बैठो और नमाज वाली जो दुआ है ना अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, वो पढ़ो और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराओ। रोने का नहीं, रोने का नहीं, आसमान की तरफ देखकर स्माइल, मुस्कुराओ। अल्लाह फरिश्तों को कहता है ए फरिश्तों देखो देखो वो मेरा बंदा मुझे देखकर मुस्कुराता है। तो फरिश्ते भी कहते हैं अल्लाह काहे को मुस्कुराता? कहा वो इसलिए मुस्कुराता है कि उसको मालूम है कि माफ नहीं करने वाला। फरिश्तों गवाह रहो मैंने उसके गुनाहों को माफ कर दिया है। अब ऐसा अल्लाह कहाँ मिले, रोए तो भी माफ, रोने की सूरत बनाए तो भी माफ, और बाइक पर बैठते हुए मुस्कुरा दो आसमान की तरफ देखकर तो भी माफ। ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा मेरे प्यारो? मत नाराज करो अल्लाह को, हमारे नबी को मत नाराज करो। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसने हमें ईमान दिया है, उसने कलमा दिया। मेरे प्यारो कोरोना आया, ओमिक्रॉन आया, आसमान से वबाएं आई, जमीन से वबाएं आई, हालात पे हालात उम्मत पे आए, लेकिन कसम अल्लाह की कपटिया वाले जितने यहाँ बैठे हैं सोचो अल्लाह ने एक दिन भी हमको खाने से भूखा नहीं रखा, अल्लाह ने एक वक्त पानी से हमको नहीं तड़पाया, अल्लाह ने हमारे बदन से कपड़े नहीं छीने, वरना हमने बहुत सौ के बारे में सुना किसी को खाना नहीं मिला। अरे किसी को लॉकडाउन के टाइम पे जमीन पे चलता चलता पाँव घस गए, अरे किसी को अनाज के लिए लाइन में खड़े हो जाना पड़ा। अल्लाह ने हमको बहुत सुकून के साथ सब दिया है, फिर भी ये सब होने के बाद भी अगर हम फजर की नमाज छोड़े तो बताओ अल्लाह कितना नाराज होता होगा। इस रात से कौन कौन इरादा करता पहले फजर की नमाज फिर 5 वक्त की नमाज? बोलो इंशाअल्लाह। मैंने हाथ ऊपर करके इंशाअल्लाह बोलो, आज की ईशा इंशाअल्लाह,
मौत की ईशा इंशाअल्लाह, आज की शाम इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी, साथ में बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। एक बुलंद आवाज से पक्का इरादा, मोमिन का इरादा, वादा मोमिन है, बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। और एक बात बताओ, आपने हाथ उठाकर कहा, आपके दिल में क्या है? ईमान। और मौलाना रूमी क्या कहते, कोई ये बोले कि पहाड़ कल इधर था, ओ आज पहाड़ उधर चला गया, फिर कहे ओ आज पहाड़ उधर चला गया, हालांकि ऐसा होने वाला, लेकिन कहते उसको मान ले कि वो सच बोलता होगा, क्योंकि मोमिन जिसके सीने में कलमा हो, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है लेकिन मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए आप लोग भी पक्का वादा करो कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज से घर जाएंगे, हमारी बीवी बच्चे सबको जाकर एक ही बात, नमाज नमाज नमाज, और अल्लाह की कसम नमाजी होगा वो जन्नती होगा। में है कि नहीं, हमारे सूरत में खत्म हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पहले जमाना ऐसा था, रमजान आता था टीवी के ऊपर बड़ी चादर आ जाती थी, मालूम नहीं अभी घरों में आती नहीं आती। पहले ऐसा होता था, रमजान में टीवी के ऊपर क्या करेंगे, और मैं घर में गया ना तो मैंने देखा इतनी बड़ी चादर रखी, मैंने कहा ये क्या, कहा मौना रमजान महीना ना टीवी नहीं देखने का। तो मैंने कहा कितना अच्छा कफन पहनाया, दफन भी कर देंगे। पहले ऐसा होता था, रमजान में नहीं, रमजान में टीवी नहीं देखने का। मेरे प्यारों, आज वो शर्म भी खत्म हो चुकी है। अब तो रमजान हो या न हो, बल्कि कहते हैं कि रोजा, एक भाई ने मुझे अजीब कहा कि रोजे में एक दो फिल्म देख लो ना तो भी रोजा लगता नहीं, मालूम नहीं पड़ता भूखा था कि प्यासा था। मैंने कहा तू फिल्म देखता है, टीवी सीरियल देखता है, उसमें तू रोजे को मिटाता, काश नबी की मोहब्बत में उतर जाता, अल्लाह जन्नत का पानी तेरे सीने में उतारता, अल्लाह जन्नत का खाना तुझे देता और तू आराम से रोजा रखता। अरे मेरे प्यारो, बहुत प्यारा, इसकी इज्जत कर लो, सिर्फ रमजान की इज्जत कर लो। अल्लाह यहूदी को ईमान नसीब करता है तो ईमान वाले को अल्लाह क्या जन्नत नसीब नहीं करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों देखो, गुनाह करने की ताकत है हाँ, देखो यहाँ बहुत सारे बैठे जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना, नहीं है ना, बोलो नहीं है ना, अरे बोलो ना, मैं अकेला थोड़ी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो ना, नहीं है ना। अब ये गुनाह करने की ताकत है, रमजान में भी ताकत है। अरे रमजान में मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं, रेजर लूं और उसके बाद में दाढ़ी को उड़ा दूं, लेकिन आदमी सिर्फ ये सोचे अल्लाह ये गुनाह करने की ताकत है, इतना मुकद्दस महीना, ए अल्लाह तुझसे मुझे शर्म आती, डर लगता। मेरे दोस्तों देखो, यकीन के साथ अगर मोहब्बत के साथ करेगा ना, वहां अल्लाह ऐसा ईमान का फैसला करेगा कि तूने रमजान में अपने आप को बना लिया, बाकी महीनों में अल्लाह कहता मैं तेरी हिफाजत कर लूंगा। करेंगे भाई, बोलो बोलो। इसलिए कि बहुत हमारे अंदर बहुत अजीब अजीब आदत है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अजीब अजीब आदत है। हम लोग रोजा रखते हैं ना, सुनो सुनो, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मेरे प्यारों, हम लोग रोजा रखते हैं ना, ये मोबाइल है ना, मोबाइल हमारे रोजे को बर्बाद कर देता, हमको पता भी नहीं चलता। अब मैं आपको बताऊं कैसे बर्बाद करता। एक हदीस में आया, अल-गीबतु तुफसिदुस सौम, ये सारे उलमा गवाह है, हदीस में अल-गीबा तुफसिदुस सौम, हमारे नबी फरमाते पीठ पीछे किसी की बुराई करेगा, अल्लाह कहते तेरे रोजे को बर्बाद कर दूंगा, सिवाय भूखे प्यासे के तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ये मोबाइल में हम क्या करते मालूम, सुबह सेहरी वेरी किया, फजर की नमाज पढ़ा, और तहज्जुद भी पढ़ता है। जिंदगी में तहज्जुद नहीं पढ़ा लेकिन रमजान में पढ़ता है, इसलिए सेहरी के लिए उठा तो तहज्जुद तो पढ़ ही लेगा ना भाई। तो तहज्जुद पढ़ा, सेहरी किया, उसके बाद में सोया, उठा, कारोबार में गया, मोबाइल पर घंटी बजी। सुनना, ये हमारे औरतों के यहाँ भी होता, हमारे घर की औरतों के पास भी मोबाइल पर घंटी बजी, कौन तो मालूम बाबा है। तो पहले क्या सवाल होगा मालूम, रोजा रखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखा, तूने भी रखा अल्हम्दुलिल्लाह। सेहरी में क्या खाया, वो बताएगा मैं ये खाया। इफ्तारी में क्या बना, ये बना। ये औरतें तो इस तरह बात करती। फिर तीसरी बात आएगी, ओ ज़ैनब के बारे में तेरे को कुछ मालूम पड़ा है ना, मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो घर में हूँ, मेरे को क्या मालूम। अब ये जो किस्सा चला तो ज़ैनब से लेकर रुकैया, और रुकैया से लेकर फातिमा, और फातिमा से लेकर कुलसूम, 15-20 मिनट ठीक है बहन, अब रख ले तू मोबाइल में, मैं रखती हूँ। यहाँ मोबाइल रखा, वहां अल्लाह ने रोजे को बर्बाद कर दिया। अब वो औरत भूखी है, प्यासी है, इफ्तारी बनाती, ये करती वो करती, वहां फरिश्ते भी सोचते होंगे कितनी बंदी मेहनत करती, अल्लाह ने कब के इसके रोजे को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, ये औरतों के बारे में नहीं, हमारे बारे में भी यही बात है। दुख आज से तय करो, गीबत नहीं करेंगे किसी की भी। मेरे दोस्त, मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी की पीठ पीछे बुराई करके क्या मिला, इसमें हम लोग को बहुत मजा आती है। अरे बोलो आती कि नहीं आती, लेकिन अल्लाह की कसम बताओ हमको क्या मिला, मिला क्या
भाई आपकी दुकान पर मेरी बुराई करे या मैं मेरे घर पे जाके आपकी बुराई करूं और बुराई करने के बाद मुझे कोई पूछे दुनिया मिली, मैं कहूंगा नहीं, आखिरत मिली नहीं, मैं तेरे से बड़ा पाउली कोई नहीं। भाई जब कुछ नहीं मिलता, अरे तुम जिसकी बुराई करते हो तुम उसको मारोगे, अरे बोलो तुम उसको मारोगे, तुम उसको डांटोगे, तुम उसको धक्का दोगे, क्यों बुराई? किसी की पीठ पीछे बुराई करने से क्या मिलता? मेरे प्यारे दोस्तों, ये रमजान का महीना आता है, साथ में बोलो गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। टीवी सिर्फ रमजान के लिए। एक आदमी ने रमजान के बाद टीवी खोला तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता आज ही खोला मौलाना। तो मैंने कहा क्यों? नहीं वो रमजान में तो शर्म आती थी। मैंने कहा आज बेशर्म हो गया। अरे खुदा तो हर वक्त मौजूद है ना। तो आज से इरादा करो भाई, गुनाह नहीं, गुनाह करने की ताकत होगी। एक गुनाह बहुत अजीब है जिसको लोग गुनाह ही नहीं समझते, गुटखा खाते ना, गुटखा अजीब, गुटखा तो बहुत अजीब खाते हैं भाई, मैं तो बहुत हैरान हो जाता हूँ। अरे इतने गुटखे खाया कि मौलाना हबीब साहब अभी तो मुंह भी नहीं खुलता, अभी तो यूं एंटर करना पड़ता है, अंदर डालना पड़ता है ना? मेरे प्यारों, ये बॉडी जो है ना, बॉडी ये अल्लाह की अमानत है। बोलो अल्लाह की कमाल। ये नशे वाली चीज, सिगरेट होए कि बीड़ी होए कि तंबाकू होए कि गुटखा होए, रमजान महीना आता है मेरे प्यारों, अल्लाह के सामने दुआ करो, अल्लाह से मांगो, हम गुनाह करने की ताकत है, अल्लाह तेरे डर से गुनाह नहीं करूंगा। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, अल्लाह सब रोजे को कबूल कर लेगा। तो चलो कौन कौन इसके लिए तैयार है? हाथ ऊपर करे, अल्लाह कबूल करे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात देखो, हमको रमजान में गुनाह छोड़ना है, छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, रमजान में सिगरेट इफ्तारी के बाद भी नहीं है। रमजान महीना बहुत मुकद्दस महीना, उसकी एक एक घड़ी मुकद्दस। अरे बोलो उसकी एक एक घड़ी। हाँ तय करो, रमजान में गुनाह करने की ताकत होगी, लेकिन अल्लाह के डर से गुनाह। अच्छा ये कैसे होगा? ये कैसे, ये आदत हमारे अंदर कैसे आएगी कि गुनाह करने की ताकत है फिर भी मैं गुनाह न करूं? ये कैसे होगा? मेरे दोस्तों, शराबी कहेगा मेरे से शराब नहीं छूटती, अरे गुटके वाला कहेगा मेरे से गुटखा नहीं छूटता, जीना करने वाला कहेगा मेरे से जीना नहीं छूटता, चोरी करने वाला कहेगा मुझसे चोरी नहीं छूटती, झूठ बोलने वाला कहेगा मुझसे झूठ नहीं छूटता। अरे अल्लाह से पूछो, अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह कहते मेरी कसम मेरे बंदे तू एक काम कर ले, मेरी कसम मैं तेरे सब गुनाह को छुड़ा दूंगा। कौन कहता? तो उसके लिए रमजान में, बल्कि मेरे दोस्तों अभी से तैयार हो जाओ, वो काम कर लो, ऑटोमेटिक अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा। हमने देखा, मैंने सुना और देखा, बड़े बड़े शराबी कबाबी को देखा, उन्होंने खुद कहा मौलाना हमने ये काम शुरू कर दिया, वो शराब जिसको देखकर हम पागल होते थे, अब उसी को देखकर गुस्से की आग भड़क जाती है। तो वो शराब जिसको देखकर पागल होता था, आज गुस्से की आग, वो अल्लाह का फैसला। अल्लाह ने 21वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? 21वें पारे में पहली आयत में अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तू एक जिम्मेदारी ले ले, तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, तू आराम से सो जा, तेरे गुनाह मैं छुड़ा दूंगा। कौन छुड़ाएगा भाई? बोलो।